तो दोस्तों, कल से अपने राजस्थान में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर काफी बड़ा बवाल हो रखा है। अब कुछ लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं तो कुछ लोग सीजेपी वालों पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, धरातल की स्थिति है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सीजेपी या प्रदर्शनकारियों की क्या जिम्मेदारी है, एक आम जनता की क्या जिम्मेदारी है, गांव वालों की क्या जिम्मेदारी है, इस पर कोई चर्चा नहीं करे। हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, इस पर कोई चर्चा नहीं करे। मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से 1 मिनट की वीडियो देख के हम धरातल की यथा स्थिति का पता नहीं लगा सकते। तो कुछ इन्हीं बिंदुओं पे आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। साथियों, आप सबको पता है कि कल अपने राजस्थान में जयपुर जिले के रामपुरा की सरकारी स्कूल के अंदर सीजेपी वाली जांच के लिए गए, और जब जांच के लिए वहां गए तो उन्हें पता चला कि जो बच्चे हैं वो गाय भैंसों के तबेले में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे। इसको लेके यहाँ पे स्कूल प्रशासन और गांव वालों के बीच में आपस में कहासुनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया और गांव वालों ने सीजेपी वालों को मार के गांव से बाहर वो निकाल दिया। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद यहाँ पे है राजस्थान की जो आम जनता है वो ये बोल रही है कि सरकार गलत कर रही है, सरकार अपनी यथा स्थिति को दिखाना नहीं चाहती है। तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये तबेले वाला क्या मामला है, कि बच्चे वहां पे आखिरकार क्यों बैठे। तो आपको बताना चाहूंगा, वो जो सरकारी स्कूल है उसका भवन है वो जर्जर हो चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें यहाँ पे पता लगा है कि जर्जर हो चुका है, टूटी फूटी है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसलिए गांव वालों ने अपनी सूझबूझ के आधार पर पास में ही अपने कुछ मकान पड़े थे, कुछ ढारे या टिन सेट वाला मकान था, वहां पे बच्चों को बैठाकर वो पढ़ाई करवा रहे थे। गांव वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, इसके लिए मैं गांव वालों को धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन यहां पे देखिए, अब इसके बाद है लोग सरकार पे, खास तौर पे मदन दिलावर जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मदन दिलावर जी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधार रहे। एक यहां पे ये भी विरोध चल रहा है कि थोड़े दिन पहले यहां पे तकरीबन 16 अगस्त को है राजस्थान सरकार के द्वारा एक आदेश निकाला गया था कि अब कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूल में है बिना प्रिंसिपल की अनुमति के अंदर घुस नहीं सकता है। ना कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी बना सकता है, ना फोटोग्राफी कर सकता है, ना कोई मीडिया वाला घुस सकता है। हालांकि जैसे ये आदेश है, ये आदेश तो गलत था, मैं भी मानता हूं। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं यहाँ पे सरकार की क्या गलतियां और सरकार की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। देखिएगा, ये केवल वर्तमान सरकार की बात नहीं है। आज के समय जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है वो केवल इसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ है। आज से पहले भी अपने राजस्थान में कई सरकारें आई हैं, कोई चली भी गई, और हर साल सरकारें बदलती हैं। ये जो स्थिति है पिछले 50 सालों से ऐसी ही चलती आ रही है। जब राजस्थान के अंदर कोई ऐसी घटना घटित होती है, खास तौर पे यदि मैं बांसवाड़ा की बात करूं, उस समय बच्चे बिल्डिंग के नीचे दब के मर गए थे। हालांकि बांसवाड़ा पे बात लागू नहीं हो रहा, अलग अलग जिलों में भी ऐसी घटनाएं, तब एक बार है सरकार या विभाग जागता है और फिर सारे ठंडे बस्तों के अंदर वो जानकारी है पड़ी की पड़ी रह जाती, आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। फिलहाल की यदि स्थिति देखें हम सरकारी स्कूलों की, तो बड़ी खराब है, दयनीय है, जर्जर है। सरकारी स्कूलें खत्म हो चुकी है। ना तो बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था है, ना कोई भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ना कोई बिल्डिंग अच्छी है, ना कोई खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। हालांकि सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, कई तरह का बजट है यहाँ पे इन स्कूलों के लिए जारी करती है, लेकिन किसी की कोई देख रेख यहाँ पे नहीं होती है। हालांकि सभी स्कूलें ऐसी नहीं है, राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो पूर्णतः डिजिटल तरीके से यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है और कई तरह के कार्य यहां पे करवाए भी जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बैकवर्ड कह सकते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े कह सकते हैं, जो वहां पे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। मैं इसका विरोधी हूं, सरकार का मैं इसके लिए विरोधी हूं कि क्यों सरकार यहां पे इन स्कूलों पे ध्यान नहीं देती। केवल कागजी कार्रवाई से ही आप अपना काम चलाते हो। हकीकत में कोई भी अधिकारी है कुछ एक दिन को छोड़कर इन स्कूलों में विजिट ही नहीं करता है। हालांकि एक बार जरूर यहां पे आप मांगे थे कि भी सरकार जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसकी स्थिति कैसी है हमें बताओ। बहुत सारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने आपको यथा स्थिति बताई। कुछ एक स्कूलों को छोड़ के आपने किसी स्कूल पे ध्यान नहीं दिया, और ध्यान की स्थिति ऐसी है कि पूरा का पूरा भार है इन बच्चों की पढ़ाई पे पड़ गया। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे हमारे देश की नींव की शुरुआत होती है, अब वो नींव ही खराब हो जाएगी तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल की जो व्यवस्था है सरकारी स्कूलों की, इसके लिए खिलाफ हूं। इसका मतलब है कि सरकार को इसके ऊपर वो ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो सरकार ये बोलती है उन प्राइवेट स्कूलों के लिए
कि यदि आपको प्राइवेट स्कूल की मान्यता लेनी है तो आपको इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, टिन सेट कच्चे नहीं होने चाहिए। न जाने आए दिन कितने आरोप, कितनी जांच है इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर आप करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी यथा स्थिति देखें तो आपकी स्कूल है सरकारी, पूर्णतः फूटी पड़ी है, टूटी है। आप यहां पे एक स्कूल को 12वीं तक क्रमोन्नत कर रहे हैं मात्र 4 कमरों में, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल के अंदर है, आप यहां पे है ये बोल रहे हैं कि कम से कम 16 कमरे चाहिए। आप तो 4 में काम चला लोगे और प्राइवेट स्कूल वाले यहां पे 16 कमरों में काम चलाएंगे, तो ये तो बात आपकी ठीक नहीं है, गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं। यहां सिस्टम को आपको सुधारने की आवश्यकता है, केवल यहां पे अकेली सरकार से सिस्टम नहीं सुधरेगा। अब यहां पे देखिएगा हर व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है वो आप समझिएगा। देखिएगा यहां पे जो भी प्रदर्शनकारी, मैं उनको कहना चाहूंगा सिस्टम ऐसे नहीं बदलता है। सिस्टम देश में अशांति फैलाने से नहीं बदलता है, सिस्टम एक दूसरे से हाथ मिलाने से बदलता है। अगर आप वाकई में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना चाहते हो तो सिस्टम के साथ आप हाथ मिलाएगा और जो जो समस्याएं हैं उनको शांतिपूर्वक उन तक पहुंचाएगा, सिस्टम सुधरेगा। आप उस क्षेत्र में जाके अपना जोर दिखा रहे हो जहां पे है कोई भी आपको कहने वाला नहीं है, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। यदि आपको इस तरह के प्रदर्शन करना है तो आप उन भूमाफिया के ऊपर जाओ, आप उस यातायात सड़क के ऊपर जाओ, आप जहां पे आए दिन गाड़ियों से हैं आरटीओ, डीटीओ, सीटीओ, पीटीओ के द्वारा पता नहीं कितनी कितनी वसूली की जाती है। ठीक है, अब यहां पे आप ठीक है सरकार को दिखा रहे हो, लेकिन आपके पास आंकड़े ही नहीं है। अरे आप सीधा ही जाके बवाल कर रहे हो, केवल सोशल मीडिया पे हवाला करने से काम नहीं बनता है, धरातल पे काम करना पड़ता है। ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हो वो ठीक नहीं है, इससे देश में अशांति फैलती है, देश की व्यवस्था भंग होती है। इस व्यवस्था के खिलाफ तो मैं भी हूं, इसमें मैं आपका पक्ष नहीं हूं। आप खड़े होएगा, अगर यदि आप सही वे में जाएंगे तो हर व्यक्ति आपका यहां पे साथ देगा। आप ये बोल रहे हो ना कि हम सरकार बदल देंगे, अरे ये तो राजस्थान का इतिहास रहा है, एक साल वो सरकार, दूसरे साल वो सरकार। अरे कुछ भी हो, सरकार ऐसी आएंगी जाएंगे। मुझे अटल जी की वो बातें आज भी याद आ रही हैं कि पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मिटेंगी, खत्म होंगी, लेकिन ये देश नहीं मिटना चाहिए। यदि आप देश के सच्चे देशभक्त हो, सच्चे नागरिक हो, तो इस तरह से प्रदर्शन करना ठीक नहीं। और बात करें यदि आप लोगों की, आम जनता की, तो आप बोलते हो कि हम सरकार, ये सरकार ठीक नहीं है। अरे सरकार अकेली ठीक नहीं हो सकती। अरे जब अपने घर परिवार के अंदर जब भी अपन कोई काम करते तो परिवार के जितने भी जो सदस्य है ना, सब आपस में मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, तभी उस समस्या का समाधान होगा। अरे वो तो उच्चाधिकारी हैं, वो तो उस काम को फॉलो करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं, फॉलो तो हम सबको करना होता है। आपको एक तरफ तो फ्री की रेवड़ी चाहिए, मुझे फ्री में बिजली का बिल भी चाहिए, मुझे फ्री में राशन भी चाहिए, मुझे फ्री में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और टैक्स वगैरह वगैरह मैं नहीं दूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, एक तरफ तो आपको फ्री की रेवड़ी चाहिए और दूसरी तरफ आप शिक्षा के मंदिर को सुधारने की बात कर रहे हो। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं गांव के अंदर, मैंने देखा है, मेरे गांव में भी ऐसे हैं जो लाख लाख, 5-5, 10-10 लाख, करोड़ रुपए किसी मंदिर मस्जिद पे जाके चढ़ा देते हैं, लेकिन अपने गांव की व्यवस्था सुधारने पे वो खर्चा नहीं करते, वहां पे नहीं लगाते हैं। अरे मुझे ये बताएगा, क्या वो उस मंदिर में जाके वो शिक्षा आपके बच्चे प्राप्त करेंगे या फिर उस स्कूल में बैठ के वो बात करेंगे? मुझे एक बात ये भी आम जनता से पूछनी है, मुझे ये बता दो कि आपके कितने बच्चे आज तक है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? फिलहाल मेरे देखने में आया है कि अधिकतर स्कूलों में जो नामांकन है वो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, कोई कोई स्कूल के अंदर 150, 200, 300 तक है। ठीक है, जो बड़ी स्कूलें हैं, जो आसपास में कोई स्कूलें नहीं है, लेकिन आप बच्चे नहीं पढ़ा रहे तो आप कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हो? दूसरी बात यह रही कि जब यहां पे अपने गांव की व्यवस्था खराब थी, सरकारी स्कूल की व्यवस्था खराब थी, तो आज ये सीजेपी वाले आने से आपको कैसी दिखाई दी? वो व्यवस्था तो काफी दिनों से यहां पे खराब थी। अरे किसी उच्चाधिकारियों को पकड़ने की बजाय उन तक तो आप मैसेज पहुंचाओ। आपके क्षेत्र में एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, विधायक होते हैं, नेता होते हैं, सरपंच होते हैं, पार्षद होते हैं, है ना? ये सारे नेता भैया, उनको पकड़ो ना आप कि आओ कल तो आप वोट मांगने के लिए गए। अरे मुख्यमंत्री को वोट थोड़ी देते हो आप जाके अस्थायी तौर पे, आप उस विधायक, उस एमएलए के ऊपर जाके अंगूठा आप टेकते हो वहां पे जाके, तो उनको आप पकड़ो ना। दूसरी बात मैं सीजेपी वालों से कहना चाहूंगा, यदि आप शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना ही चाहते हो कि हाँ भैया हम ईमानदारी के साथ पूर्णतः देशभक्त हैं, तो भैया आपने जितने भी सीजेपी के लोग अपने आप को मानते हैं कि भैया मैं कॉकरोच पार्टी से संबंधित हूं, तो अपने एक साल की जितनी भी कमाई है ना, उस कमाई का आधा हिस्सा अपने गांव के स्कूल पे खर्च कर दीजिएगा।
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की समस्या आएगी नहीं, इस प्रकार के प्रदर्शन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भैया हम कुछ नहीं करेंगे, अरे अकेली सरकार क्या कर सकती है? अरे सरकार तो बजट आपको फ्री में जो रेवड़ियां बांट रही है उसमें लगा देती है, अपना बजट है। तो ऐसी व्यवस्था सुधारने में सरकार को समय कहां मिलता है? मैं यहां पे किसी सरकार का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं यहां पे नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। बात है शिक्षा की, देश के भविष्य की। तो कमियां हम सब में है, अकेले एक व्यक्ति में कमी नहीं है, हम सबको मिलकर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहां पे जो शिक्षक बोलते हैं ना, अभी जो आदेश आया है कि हम नहीं अंदर नहीं घुसने देंगे, अरे मुझे ये बताओ 60% ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, ना तो बच्चों को ठीक से पढ़ाते, ना ठीक समय पे अपने स्कूल में जाते, ना बच्चों की देखरेख करते, ना बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए कोई इस प्रकार की योजना अपने स्कूल में बनाते। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और पैसे ले रहे हैं 50, 60 लाख, 1.5 लाख रुपए है। मैं उन सभी शिक्षकों से भी कहना चाहूंगा, वाकई में आज इस सिस्टम को आप सुधारना चाहते हो, वाकई में आप अपने आप को कॉकरोच मानते हो कि सिस्टम बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। सरकार ऐसे आएंगे जाएंगे, किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। जो सरकार आएगी वो काम करेगी, वो एक अलग बात है, कैसा करेगी वो उन पे जिम्मेदारी है, ये छोड़ दो। लेकिन जब तक हम सभी एक साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक भैया कोई भी काम है कोई एक व्यक्ति, एक सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए जो भी शिक्षक है, यदि 1 साल के अंदर अपने 1 महीने की पगार इन सरकारी स्कूलों पे खर्च कर दें तो मेरे ख्याल से है इस प्रकार की समस्या नहीं आएंगी। अब वो आप करना नहीं चाहते हो, हैं? वो आप कुछ कहेंगे तू कर देना, अरे भैया मेरे से जितना सहयोग होता है मैं तो गरीब लोगों की मदद करता ही हूं, हालांकि इसमें हमारा सहयोग रहता है। अगर मैं मेरे गांव की बात बताऊं आपको, मेरे गांव की स्कूल की बिल्डिंग इतनी साफ सुथरी, इतनी बड़ी है, सुरक्षित है, लेकिन बच्चे कितने हैं? 50-60। जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी कोई जिम्मेदारी नहीं। बच्चे हम पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में और व्यवस्था करवाएंगे सरकारी स्कूल में। अरे ये कौन सी न्याय की बात है मेरे भाई? तो ऐसे में देखिएगा, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, देखिएगा इन सोशल मीडिया के जो 1-8 मिनट की वीडियो आते हैं, इनसे आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप अनुमान लगा भी नहीं सकते। ये सोशल मीडिया है जी, इस सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन धरातल की स्थिति भी हर कोई व्यक्ति आपको नहीं बताता है। हालांकि कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप खुद पे एक बार अपने गिरेवान में झांक के देखिएगा, मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि इन सभी व्यवस्थाओं के लिए क्या केवल अकेली सरकार जिम्मेदार है? क्या अकेला वो शिक्षा मंत्री जिम्मेदार? आप सोचिएगा, अरे अगर जिम्मेदार हैं तो हम सभी जिम्मेदार हैं। अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, खराब हो रही है, तो उसके दोषी भैया हम भी, मैं भी इसमें दोषी मानता हूं। लेकिन जितना मेरा कर्म धर्म है, जितना मेरे पास ज्ञान है, वो भैया मैं सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी करता हूं, जनता के लिए भी, बच्चों के लिए भी, स्कूल के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, कि भी आप ये चीजें करो, इससे आपको फायदा होगा। मेरा तो ये काम है, वो मैं करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आपके हाथ में जो काम है वो आप कीजिएगा ना। मुझे यह बताएगा कि आजकल देखिएगा किसानों की सहायता करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है गांव के अंदर है, लावणी दावणी करवाने के लिए कोई मजदूर नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सरकार के द्वारा उन्हें कई प्रकार की फ्री चीजें मिल जाती हैं, राशन उनको फ्री मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई फ्री मिल जाती है, इसके बाद पीएम किसान का है, अपने सीएम किसान का है, और भी बहुत सारी सरकारी योजनाएं, उनका पैसा उनको मिल जाता है। तो ऐसे में वो मेहनत क्यों करेंगे? अगर इस तरह से ये फ्री की रेवड़ी रही तो इस देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ वो कह सकता हूं, जब मेहनत करेंगे हम सब मिलके तब जाके है अपन इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर ये मेरी 2-4 बातें आपको ठीक ठाक लगी हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।